एपिसोड 6। 6 महीने पहले आपकी शादी हुई है सर। विद्युत के उठते ही पूरे रूम में गहरी ठंडक और सफोकेशन पसर गई। काउच पर सो रही माया ने रूम में अचानक फैली ठंडी को महसूस कर कर नींद में ही खुद को सर से पांव तक ब्लैंकेट से कवर कर लिया। रूम में अंधेरा होने के कारण विद्युत का ध्यान अब तक माया पर नहीं गया था। विद्युत ने बिना किसी इमोशन से कुछ वक्त तक वॉल की ओर देखा। धीरे धीरे उसकी हल्की नीली आंखें लाल होने लगी थी। 6 महीने पहले विद्युत का मेजर एक्सीडेंट हुआ था। उसका एक्सीडेंट किसने करवाया था, यह अब भी एक रहस्य ही था। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी सिंघानिया परिवार अब तक उस इंसान को ढूंढ नहीं पाया था जिसने विद्युत का एक्सीडेंट करवाया था। अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए विद्युत बेड से नीचे उतर गया। उसने नाइट स्टैंड के ड्रॉर से अपनी फोन और गन निकाली। 6 महीने बाद भी उसके रूम की सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 6 महीने पहले हुआ करती थी। हर एक चीज उसी जगह पर थी जहां विद्युत ने 6 महीने पहले छोड़ी थी। माया ने भी उसके किसी चीज में बदलाव नहीं किया था। माया बस विद्युत का ख्याल रखती थी। अब इसकी असल वजह क्या थी ये तो माया ही जाने, पर विद्युत का ख्याल रखने और काउच पर सोने के अलावा माया उस रूम में दूसरा कुछ नहीं करती थी। अपनी गन अपने बैग पर खोसने के बाद विद्युत किसी को कॉल करते हुए बालकनी की तरफ बढ़ गया। बालकनी की स्लाइड डोर ओपन करने के बाद विद्युत ने अपना एक कदम बाहर रखा, पर अचानक विद्युत वहीं रुक गया। उसने एकदम से ठंडे भाव के साथ पलटकर काउच की ओर देखा। विद्युत के सेंसिस बहुत तेज थे। रूम में अंधेरा होने की वजह से उसके सेंसिस और ज्यादा तेज हो गए थे। भले ही अंधेरे के कारण विद्युत माया का चेहरा देख नहीं पा रहा था, पर उसे अब तक एहसास हो चुका था कि उसके रूम में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। पर कौन? विद्युत के फ्लोर पर आने की परमिशन फैमिली में किसी को भी नहीं थी। विद्युत के गुस्से को ध्यान में रखकर फैमिली में कोई उसके फ्लोर पर या कमरे में आने की हिम्मत भी नहीं करता था। तो फिर इस वक्त उसके कमरे में कौन मौजूद था? किसमें इतनी हिम्मत आ गई थी? विद्युत की नीली आंखें यह सोचते हुए हर बीतते सेकंड के साथ खतरनाक और खतरनाक होती जा रही थी। नाइट स्टैंड पर रखे रिमोट से विद्युत ने रूम की लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही विद्युत का अंधेरे में डूबा हैंडसम चेहरा शाइन करने लगा। गोरा रंग, शार्प जो लाइन, परफेक्ट फेशियल फीचर्स और 6.5 इंच हाइट वाला विद्युत किसी ग्रीक ऑफ गॉड से भी ज्यादा चार्मिंग दिखता था। शर्टलेस होने की वजह से विद्युत की वी शेप्ड एट पैक एब्स, टफ मसल्स, मस्कुलर आर्म्स रूम की वाइट एलईडी लाइट में शाइन करते हुए उसके चार्मिंग लुक को कई गुना ज्यादा इनहेंस कर रही थी। विद्युत इस वक्त पसीने से तरबतर था। उसके हल्के भीगे बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और उस एक मेमरजाइंगली सेडेक्टिव लुक दे रहे थे। विद्युत दिखने में हैंडसम था, बहुत ज्यादा हैंडसम, मगर उसका पोकर फेस और हल्की लाल हुई नीली आंखें की कोल्डनेस किसी भी इंसान की रीढ़ की हड्डी तक जमा सकती थी। उसकी हल्की नीली आंखें जितनी सुंदर थी उतनी ही खतरनाक उसके भाव होते थे। अच्छी देखभाल की वजह से विद्युत अब भी उतना ही स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर था जितना वह 6 महीने पहले हुआ करता था। विद्युत ने ठंडेपन के साथ काउच पर सो रही माया को देखा। उसका शक बिल्कुल सही था। उसके रूम में कोई और सिर्फ मौजूद ही नहीं था, बल्कि वह इंसान बड़े मजे में उसकी परमिशन के बगैर ब्लैंकेट ताने उसके काउच पर ही सो भी रहा था। सो मच करेज। विद्युत के पतले होठों में हरकत हुई। उसके होठ तिरछे मुड़े और उसके मुंह से निकला। उसकी आवाज धीमी, ठंडी और अट्रैक्टिव थी। विद्युत ने काउच की ओर अपना एक कदम बढ़ाया। तभी उसके फोन की दूसरी साइड से किसी लड़के की आवाज आई, बॉस, सब कुछ रेडी है। विद्युत उस लड़के की बात सुनते ही रुक गया। माया को देखे बगैर ही विद्युत डेंजरस एक्सप्रेशन के साथ बालकनी में जाने के बजाय सीधे रूम से बाहर निकल गया। बाहर विद्युत ने रिमोट का एक बटन प्रेस किया। उसके वैसा करते ही उसके रूम के हर एक डोर और विंडो लॉक हो गए। रिमोट अपने पॉकेट में डाल विद्युत एलिवेटर में चला गया। जब विद्युत लिविंग एरिया में आया तब न जाने क्यों पर पूरी सिंघानिया फैमिली वहीं पर बैठी थी। विद्युत को देखते ही परिवार के सभी लोग खुश और हैरान दोनों हो गए थे, पर किसी ने भी विद्युत से कुछ कहा या पूछा नहीं। वरुण जब विद्युत से कुछ पूछने को हुआ तब भी दादाजी ने उसे इशारे से शांत करा दिया था। अपने परिवार के हर एक सदस्य को बारी बारी से देखने के बाद विद्युत बगैर कुछ कहे शर्टलेसली पैलेस से बाहर चला गया। उसके बैग पर टंगे गन को देखकर सिया ने सहमी आवाज में अपनी मॉम से पूछा,
विद्युत भाई इतनी रात को गन लेकर कहाँ जा रहे हैं मॉम? अनुपमा जी ने सिया की बात पर उसे गुस्से में डांटते हुए कहा। तुझे यह जानकर क्या करना है सिया? तू चुपचाप अपने रूम में जा और सो जा। अपनी मॉम की बात सुनकर सिया मायूस चेहरा लिए अपने कमरे में चली गई। उधर विद्युत की जाती पीठ को देखकर दादाजी के चेहरे पर एक रहस्यमय स्माइल आ गई। उनकी बूढ़ी आंखों में प्राउड के साथ साथ कुछ ऐसा भी था जिसे समझ पाना बेहद ही मुश्किल था। सुबह के तकरीबन 9 बजे विद्युत पैलेस वापस आया। उसके चेहरे पर रत्ती भर भी भाव नहीं थे। माया और विद्युत में यही सबसे बड़ा डिफरेंस था। माया के चेहरे से मुस्कान कभी जाती नहीं थी और विद्युत के चेहरे पर मुस्कान क्या, कोई भाव आते ही नहीं थे। उसका हैंडसम चेहरा एक्सप्रेशन के मामले में बिल्कुल पैरालाइज्ड था। सिंघानिया फैमिली में वरुण को छोड़कर बाकी सभी लोग इस वक्त भी लिविंग एरिया में मौजूद थे। उन सभी लोगों के चेहरे पर इस वक्त अलग ही किस्म की खुशी नजर आ रही थी। किसी की आहट को भांपकर सभी लोगों ने विद्युत की ओर देखा। विद्युत ने एक हाथ में गन था और उसका दोनों हाथ खून से सना हुआ था। विद्युत अब भी शर्टलेस ही था। खून के कुछ छींटे उसके एब्स पर भी मौजूद थे। इस बार भी न ही सिंघानिया परिवार में से किसी ने विद्युत से कुछ कहा और न ही विद्युत ने उन लोगों से कुछ कहा। उन लोगों का आपसी बर्ताव बिल्कुल किसी अनजान की तरह ही था। विद्युत फिर से एलिवेटर से सीधे अपने फ्लोर पर चला गया। 3rd फ्लोर पर विद्युत जब अपने रूम के बाहर आया तब उसने अपना मास्टर बेडरूम खुला हुआ पाया। विद्युत का ओरा और डार्क हो गया। बगैर रिमोट उसके रूम का डोर खोल पाना इम्पॉसिबल था। विद्युत ने रूम के अंदर जाते ही सबसे पहले काउच की ओर देखा। अब वहां कोई भी नहीं था। विद्युत ने अपनी सरसरी नज़र पूरे रूम में घुमाई। वहां किसी का भी अता पता नहीं था। अपनी मुठियां खींचते हुए विद्युत सीधे बाथरूम के अंदर चला गया। शॉवर टैप ऑन करके विद्युत शावर के नीचे खड़ा हो गया। कुछ ही पलों में विद्युत के शरीर से पानी के साथ साथ लाल खून बहकर नीचे फ्लोर पर गिरने लगा। विद्युत का दोनों हाथ वॉल पर टिका हुआ था। शावर का फ्लो बिल्कुल हाई था। शावर से गिरता पानी उसके बाल से होते ही सीधे उसके आंखों में समाती जा रही थी, मगर इसके बावजूद विद्युत की पलकें एक बार भी नहीं झपकी। तकरीबन आधे घंटे बाद विद्युत अपनी वेस्ट पर व्हाइट टॉवेल लपेटे रूम में आया। उसके रूम में पहले से ही एक वेल ट्रेन बूढ़े डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी। विद्युत ने काउच पर बैठते हुए उन डॉक्टर्स के साथ आए असिस्टेंट संजीव से पूछा, कल रात मेरे बेडरूम में मेरे अलावा और कौन सो रहा था? विद्युत के सवाल पर संजीव की भौहें आपस में जुड़ गई। उसने विद्युत की ओर तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, आपकी वाइफ बॉस, उनके अलावा आपके रूम में कौन आ सकता है? वाइफ? तुम्हारा मतलब है मेरी वाइफ? विद्युत ने बिना इमोशन के संजीव को घूरते हुए उसकी बातों को दोहराया तो संजीव ने कंफ्यूजन के साथ अपना सर कई बार हाँ में हिला दिया। संजीव की हामी देखकर विद्युत ने उन बूढ़े डॉक्टर्स की ओर देखा तो एक डॉक्टर्स ने अपना चश्मा नाक पर एडजस्ट करते हुए कहा, 6 महीने पहले आपकी शादी हुई है सर, एक माया नाम की मायावी लड़की से। क्या विद्युत अपनी शादी का असलियत जान पाएगा? क्या होगा विद्युत का रिएक्शन अपनी अजीब सी शादी के बारे में जानकर? आखिर कहाँ चली गई माया? जानने के लिए सुनते रहिए द डेविल्स होलो लव।